कैसे आप सब? मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश को और भी सिंपल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है। तो उसमें सबसे सिंपल जो चीज है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच को याद करने के लिए आपको इसके 8 पार्ट्स याद करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। और इस पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार में जो पहला होता है वो होता है आपका नाउन। नाउन यानी संज्ञा। अब संज्ञा आप जानते हैं क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं एक और सिंपल परिभाषा आपको बताऊं। संज्ञा इज अ नेम। नाउन इज अ नेम। संज्ञा एक नाम है। जैसे बॉय, डॉग, दिल्ली, लव, हैट, ये सब नाउन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लव और हेट भी नाउन है क्या? हाँ है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं का नाम है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे कहते हैं लव, और किसी से घृणा करते हैं तो कहते हैं हेट। तो ये भी एक नाम, इसलिए नाउन है। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं, तो वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये होते हैं आपके प्रोनाउंस। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला है आपका वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया आप जानते हैं, क्रिया यानी एक्शन वर्ड। जो भी आप कार्य करते हैं वो सारी आपकी वर्ब्स होती है। जैसे गो यानी जाना, कम यानी आना, ईट यानी खाना, ड्रिंक्स यानी पीना, रन यानी दौड़ना। ये सारी आपकी वर्ब्स होती है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। अगला है आपका एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया वह शब्द जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्लोली, साइलेंटली, क्विकली, लाउडली और वेरी। ये है आपकी एडवर्ब्स। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। वह चलता तो है लेकिन कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो इसे कहते हैं एडवर्ब्स। अगला है आपका एडजेक्टिव। नंबर 5 है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, टॉल, स्मार्ट। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम बॉय, राम एक लड़का तो है लेकिन कैसा है? अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा वर्ड्स क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगला है आपका प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस यानी होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्दों से बताते हैं तो उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन, इनटू, विद के साथ, अबाउट के बारे में, अट पर, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। बुक्स लाइज ऑन द टेबल्स। पुस्तकें टेबल पर रखी हुई है, तो पर वर्ड आएगा तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल होगा, इन का इस्तेमाल होगा, इनटू का इस्तेमाल होगा। ये सब होते हैं आपके प्रीपोजिशंस। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन यानी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के मध्य संबंध बताते हैं, उनको जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कंजक्शंस। वो कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, येट, बिकॉज, आल्दो। ये हैं आपके कंजक्शंस। अगला है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का आखिरी पार्ट है। अब देखिए इंटरजेक्शंस यानी विस्मय सूचक। अब विस्मय सूचक क्या होता है? ऐसे शब्द जो अचानक आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गेम देख रहे हैं और अगर वो गेम आप जीतते हैं तो जीतते हैं आप शब्द अचानक निकले, हुर्रे। तो ये वर्ड्स क्या है? हुर्रे वर्ड। ये आपका इंटरजेक्शंस। अगला वर्ड है ओ। अगर आपको दुख होता है तो आप क्या कहते हैं? ओ। तो ये ओ वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन से। अगला है अलास। अलास भी आपका किसी दुख की घड़ी में निकलने वाला वर्ड से। और अगला है आ। ये शब्द अचानक आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो ये है इंटरजेक्शंस। तो ये 8 शब्द
8 पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको पता है तो आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो सकती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मास्टर स्ट्रोक्स विन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।